तो कहानी की शुरुआत में हम जोंगटू को देखते हैं, जो हाल ही में एमएमए फाइट का चैंपियन बना था। और जब वो अपने चैंपियनशिप का पार्टी मनाकर घर वापस आ रहा था, तब वो देखता है कि किसी ने उसके बहन और माँ को मार दिया है। जोंगडू ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वो लोग जोंगडू के ऊपर भी हमला कर देता है, जिन लोगों ने उसके मॉम और बहन को मारा था। जोंगडू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो फिर वो उन सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। अगले सीन में हम स्कूल के कुछ बुली लड़के को देखते हैं, जो क्लास के अंदर जोंगडू का न्यूज देख रहा था। और वहीं पे हम किम नाम के लड़के को भी देखते। किम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का था और वो हर वक्त क्लास में टॉप करता था। क्लास के काफी सारे लड़के किम से दोस्ती करना चाहिए थे, लेकिन किम बस अपने ही ध्यान में रहता था। किम के जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर तब तक जब तक शोचान नाम का लड़का वहाँ पे आ नहीं जाता। टीचर शोचान को सभी क्लास से इंट्रोड्यूस करवा दिए, ये कहकर कि शोचान एक बॉक्सिंग चैंपियन है, जिसे सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं। लेकिन किम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि शोचान ने पिछले स्कूल में उसे बहुत ही ज्यादा तंग किया था। और जैसे ही शोचान की नजर किम के ऊपर पड़ता है, तो ये देखकर वो हंसने लग जाता है, क्योंकि अब वो किम को फिर से तंग करने वाला था। और जैसे टीचर क्लास से बाहर जाती है, तो शोचान क्लास के सबसे ताकतवर लड़के को मार के क्लास के अंदर अपना दबदबा बना लेता है। और जब वो किम को परेशान कर रहा था, तो क्लास का कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शोचान उसे भी मार देता है। ये देखकर किम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शोचान उसे और भी ज्यादा मारने लग जाता है। किम को बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी, तो फिर वो पास में पड़े हुए पेन को उठाकर उसे ये सब रोकने को कहता है। लेकिन शोचान उसकी धमकी से डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि किम उसे मार नहीं पाएगा। शोचान उसके पास जाके खुद ही उसके हाथ पकड़ के उसे मारने को कहता है। पहले तो किम डर रहा था, लेकिन इतने सालों के टॉर्चर को सोचते हुए वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और फिर वो शोचान को उसी पेन से अटैक कर देता है। ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद किम को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसके अटैक को सेल्फ डिफेंस माना नहीं गया। ये देखकर किम की मॉम फुट फुट के रोने लगती है, क्योंकि उसका हुनर बेटा का भविष्य खराब हो चुका था। जब किम को जेल पे ले जाया जा रहा था, तो जोंगडू भी उसी बॉक्स के अंदर था। जोंगडू की खामोशी और गुस्से को देखकर कोई भी उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। किम भी उसके खामोशी को देखकर डरा हुआ था, और जब वो पास के सीट में बैठने वाला था, तभी जिमी नाम का लड़का उसे धमका के उसके सीट में बैठ जाता है और किम को ना चाहते हुए भी जोंगडू के पास जाके बैठना पड़ जाता है। जेल में पहुंचते पुलिस वाले उन सभी के सामान लेकर उन्हें जेल के कपड़े पहनने को देता है। और जब उन्हें जेल के अंदर ले जाया जा रहा था, तो जिमी किम के पास आकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। और जैसे जिमी को पता चलता है कि किम अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर आया है, तो ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिमी उससे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसने तो बस मस्ती में उसके सीट को छीना था। जिमी उसे बताता है कि वो भी सेम केस में अंदर आया, लेकिन असल में जिमी बस एक छोटा मोटा चोर था। वहाँ के कुछ पुराने कैदी नए आए हुए लोगों को जेल के नियम बताने लग जाता है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, वरना बाकी लोगों की तरह उन्हें भी जुर्म सहना होगा। वह जेल 3 ग्रुप में डिवाइड था। पहला ग्रुप नेशनल जुडो चैंपियन रुनसुक का था, और दूसरा ग्रुप था किक बॉक्सिंग चैंपियन रियोमिन का, और तीसरा ग्रुप था बेसुक का। बेसुक भले ही देखने में दुबला पतला हो, लेकिन उसके सामने खड़ा होने में किसी का भी हिम्मत नहीं था। ये जेल एक जंगल की तरह है, जो हर कोई अपने ताकत के लिए लड़ रहा था। और फिर एक दिन अपना दबदबा बनाने के लिए ह्यूमन और बेसुक डोनसु का फंसाने का प्लान बनाते हैं। और जैसे वो बाहर आता है, तो ह्यूमन और बेसुक एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। पुलिस आगे जब उन्हें रोकती है, तो ह्यूमन बताता है कि उन दोनों के ऊपर डोनसुक ने हमला किया था। और इसे जानने के बाद पुलिस डोनसुक को बेसमेंट के अंदर डाल देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब बस उन दोनों का ही दबदबा जेल के अंदर होगा। लेकिन उन दोनों के अलावा वहाँ पे एक और फाइटर था, जो था जोंगडू। जेल के अंदर जोंगडू के बारे में सबको पता था, और इसी के कारण उसके सामने जाना किसी का भी हिम्मत नहीं होता था। जेल में जब 4 मैच होती है, तो वो मैच बहुत ही जल्द फाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण 2 प्लेयर भी जख्मी हो जाता है। और जब टीम कम पड़ती है, तो वो लोग किम और जिम को अंदर भेज देता है। किम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ना तो उसे फुटबॉल खेलना आता था और ना तो फाइट करना। फुटबॉल खेलते वक्त किम के पास बॉल आ जाता है, पर वो गलती से ह्यूमन के प्राइवेट पार्ट्स पे लात मार देता है। अब किम के क्लास लगने वाली थी, जिसके थोड़ी देर बाद ह्यूमन अपने आदमियों के साथ किम को लेकर वहां से चला जाता है, ताकि वो उसे सबक सिखा सके। और जब वो लोग किम को लेकर जा रहे थे, तो उसे वो हर एक पल याद आ जाता है जब शोचा ने उसे टॉर्चर किया था। किम किसी भी तरह से वहां से निकलना चाह रहा था, और तभी उसे जोंगडू नजर आता है। जोंगडू को देखते ही किम बड़ी हिम्मत से अपने आप को उन लोगों से छुड़वाता है, और भाग के जोंगडू का हाथ पकड़ के उससे उन लोगों से बचाने को कहता है। पहले तो जोंगडू उसकी मदद करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो इन सब मामलों में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन किम के बार बार कहने पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ह्यूमिन उसे किम को छोड़ने को कहता है, क्योंकि ये उन लोगों के आपस का मामला था। लेकिन जब जोंगडू उसके बात को नहीं मानता, तो ह्यूमिन उसके साथ लड़ने को आता है,
लेकिन जोंगडू उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है, जिसे देखकर किम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके अगले ही दिन से ह्यूमिन किम को अपनी लिस्ट में ऐड करता है, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में उसे मारना चाहता था। जिमी ये देखकर किम को ह्यूमिन से माफ़ी मांगने को कहता है, वरना वो बहुत ही बुरा फंस सकता है। अगले दिन किम से मिलने के लिए एक विजिटर आता है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शियोचान ही था। शियोचान के एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिस वजह से उसे अपने बॉक्सिंग करियर को छोड़ना पड़ गया था। शियोचान उसे धमकी देता है ये कहकर कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देगा। ये सुनने के बाद किम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो उसे माफी मांगता है, लेकिन शियोचान को उसके बात का कोई भी असर नहीं होता। किम बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उसे जेल के अंदर के साथ साथ बाहर भी खतरा था। जेल में एक नियम था कि जो भी कमजोर कैदी है वो अपने सुरक्षित के लिए एक दूध का पैकेट जेल के किसी भी ताकतवर इंसान को दे सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। किम वो दूध के पैकेट लेकर जोंगडू के पास जाता है, और जब जोंगडू उसे पूछता है कि कोई दिक्कत है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन किम दूध के पैकेट लेकर फिर से जोंगडू के सामने खड़ा होता है, लेकिन जोंगडू उसे दूरी रहने को कहता है। और जब जोंगडू रनिंग कर रहा था तो किम भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर जोंगडू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, और जब वो उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तो किम कहता है कि वो भी उसकी तरह बनना चाहता है। किम जोंगडू को भी उसे फाइट सिखाने को कहता है, लेकिन जोंगडू उसे सिखाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि वो बस लोगों से लड़ने के लिए फाइट सीखना चाहता है। पर किम कहता है कि वो बस शांति से जीना चाहता है, क्योंकि अभी तक उसने बस डर डर के ही जिया है। उसने हमेशा प्रॉब्लम और लड़ाई से दूर रहने की कोशिश की थी, और लोगों ने हमेशा उसे नीचे दिखाया है, उसे जानबूझकर पीटा गया है, और उसे डर है कि कहीं एक दिन इसी तरह लोग उसे जान से न मार दे। किम की ये बात जोंगडू को छू जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके परिवार के साथ हुआ था वो किसी और के साथ हो। जोंगडू उसे सिखाने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त पर कि उसे 40 मिनट में 100 राउंड पूरा करना होगा, और अगर वो ये कर नहीं पाया तो वो दोबारा उसके सामने कभी नहीं आएगा। किम की तभी कीड़ा था और शरीर से कमजोर, और कुछ ही देर में उसका शरीर उसे जवाब देने लग जाता है कि वो ये कर नहीं पाएगा। 50वें चक्कर तक वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। 80 राउंड तक पहुंचते पहुंचते वो उल्टियां करने लग जाता है। जोंगडू उसे बस करने को कहता है, लेकिन किम को वो बात याद आ जाता है कि पहले किस तरह से लोगों ने उसे परेशान और टॉर्चर किया था, और एक दिन शियोचान ने उसे क्लास में ही पिशअप करवा के उसे चढ़वाया था। ये सब यादें किम को रोकने के लिए मना करता है, और 100 राउंड पूरे होते होते वो बेहोश होकर जोंगडू के बाहों में गिर जाता है। किम का ये नेवर गिव अप एटीट्यूड जोंगडू के दिल को छू जाता है। जोंगडू का वार्डन के साथ काफी अच्छा खासा पहचान था, तो उसके कहने पर वार्डन किम को जोंगडू के सेल में शिफ्ट कर देता है, जिसके अगले ही दिन से जोंगडू उसे ट्रेन करने लग जाता है। किम शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो जोंगडू उसे हर एक दिन एक सेट ज्यादा करने को कहता है, वरना वो उसे वापस पुराने सेल में भेज देगा। शुरू में किम को ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि वो शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन जोंगडू की सख्त ट्रेनिंग पर वो धीरे धीरे खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। जोंगडू उसे देर सारे खाना खाने को कहता है, क्योंकि किम शरीर से अभी भी कमजोर था, लेकिन ट्रेनिंग करते करते वो खुद को इम्प्रूव कर चुका था। अब किम का शरीर पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और जोंगडू उससे और दुगनी मेहनत करने को कहता है, क्योंकि उसके लिए किम अभी भी कमजोर ही था। और वही दूसरी ओर हम शियोचन को देखते हैं। शियोचन सड़क के बीचों बीच चल रहा था, और जब कुछ माफिया के लोग उसे रास्ते से हटने को कहता है, तो शियोचन उल्टा उन लोगों के ऊपर टूट जाता है। शियोचन की ताकत देखकर माफिया के बॉस उससे उनकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, पर जब शियोचन उसके बात को नहीं मानता तो वो आदमी शियोचन को मार के उसे गिरा देता है, ये कहकर कि भले वो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर वो उससे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और अगर उसने उसके ग्रुप में ज्वाइन किया तो वो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और इधर किम ट्रेनिंग में इतना फंस चुका था कि वो पढ़ाई करते हुए भी बस प्रैक्टिस करता रहता था। फिर एक दिन जोंगडू को पता चलता है कि उसे दूसरा जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जिसे जाने के बाद जोंगडू किंग कहता है कि अगर वो उसके पास ना भी होगा तो उससे अपने मेहनत हमेशा दुगनी ही करनी होगी। अगले दिन जब जिमी को ह्यूमन के लोग परेशान कर रहे थे, तो किम आगे उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो लोग किम को भी मारने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किम अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा, और फिर वो कुछ ही सेकंड में उन लोगों को ढेर कर देता है। हुईमुन को जब ये पता चलता है कि किम ने उसके लोगों को मारा है, तो वो अपने आत्माओं को उसे लेने के लिए भेजता है, और पूछने पर किम बताता है कि वो बस अपने दोस्त को बचा रहा था। किम उसे माफी मांगता है ये कहकर कि वो दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएगा, लेकिन हुईमुन उसके सर पर मारने लगता है। किम उसके 2 वार को तो सह लेता है, लेकिन तीसरी वार पर वो पलट के वार कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। ह्यूमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कुछ ही देर में किम को गिरा देता है, लेकिन किम हार मानने वालों में नहीं था। वो बार बार उसे पलट के वार करता रहता है, और आखिर में वो ह्यूमन को हरा देता है, और उसके अंदर जितने भी गुस्सा था वो सारे ह्यूमन के ऊपर उतारने लग जाता है, लेकिन जोंगडू आके उसे रोक लेता है। किम जोंगडू को देखकर उसे माफी मांगता है ये कहकर कि वो बस अपना बचाव कर रहा था। वही दूसरी ओर शियोचन एक गैंगस्टर बन चुका था।
और एक दिन जब जोंगडू किम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो वह किम को और जोर से मारने को कहता है। जोंगडू उसकी ताकत को जांच कर रहा था और जैसे किम उसे पंच करने वाला था तो वह खुद को रोक लेता है, जिसे देखकर जोंगडू समझ जाता है कि किम अब तैयार हो चुका है। वो उसे दोबारा अपने पंच को रोकने के लिए मना करता है क्योंकि रेड फाइट में उसे दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा और ये उन दोनों का आखिरी सेशन था। अगले दिन जोंगडू का ट्रांसफर दूसरी जेल में हो जाती है और जाते जाते वो किम को हमेशा दुगनी मेहनत करने को कहता है क्योंकि उसके पास एक नेवर गिव अप करने का पर्सनैलिटी है। किम हमेशा जोंगडू की बात को याद करके हमेशा दुगनी मेहनत करता था और जैसे ही शिवचन को पता चलता है कि जोंगडू ने किम को एक शार्क की तरह बना चुका है तो ये जान के वो खुश होता है क्योंकि अब उन दोनों की टक्कर बराबर की होगी। अगले दिन बेसु किम के पास आके उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि उन दोनों के फाइट में जो भी हारेगा उसे सजा खत्म होने तक सामने वाले की सेवा करनी होगी। किम फाइट के लिए मान जाता है लेकिन एक शर्त पर कि वो कमजोर कैदियों पे अपना ताकत नहीं दिखाएगा। लेकिन बेसुक इसके बात को न मान के उसे मार के वहां से चला जाता है। इधर डॉनसन बेसमेंट से बाहर आ चुका था और आते ही उसके लोग उसे किम के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने हुमिन को हराया था और अब वो उसके सेल का जगह लेने वाला है। और जैसे किम सेल के अंदर आता है तब डॉनसुक उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी जगह लेने वाले हो। डॉनसुक अपने जगह के लिए किम के साथ फाइट करने के लिए भी तैयार था लेकिन किम कहता है कि इसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे सुनकर डॉनसुक को राहत मिलती है। अगले दिन किम से मिलने के लिए फिर से शिवचन दोबारा जेल में आता है जहां वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। किम उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता। शिवचन उसे धमकी देता है लेकिन इस बार किम के आंख में कोई भी डर नहीं था। इधर बेसु को लगा कि शायद किम उसे लड़ने के लिए नहीं आएगा तो वो डॉनसुक को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन उसके बाद खत्म होने से पहले ही किम वहां पे आ जाता है। किम को देखते ही बेसुक उसके ऊपर हमला कर देता है। बेसुक की स्पीड के सामने किम टिक नहीं पा रहा था लेकिन मौका देखकर किम बेसुक को गिरा देता है और फिर वो उसके ऊपर टूट पड़ जाता है। बेसुक स्पीड के साथ साथ किम से स्ट्रॉन्ग भी था और एक किक से वो किम को गिरा देता है, लेकिन किम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और फिर मौका पाकर वो बेसुक को चौक कर देता है। किम को उस तरह देखकर सबको लगा कि शायद वो बेसुक को मार ही देगा, पर तभी गार्ड्स आके उन्हें छुपा लेता है। इसके बाद गार्ड्स किम को बेसमेंट के अंदर बहाल देता है लेकिन वहाँ भी किम अपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता क्योंकि उसकी असली लड़ाई अभी भी बाकी था। उस फाइट के बाद वो लोग समझ चुके थे कि वो लोग किम को हरा नहीं पाएंगे और फिर धीरे धीरे जेल में लड़ाई होना बंद हो जाता है क्योंकि उन सभी में अब दोस्ती हो चुकी थी। इसके कुछ दिनों के बाद किम को जेल से रिहा कर देता है क्योंकि उसका सजा पूरा हो चुका था और जैसे वह बाहर आता है तब किम के पुराने दुश्मन शिवचन उसका इंतजार कर रहा था और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। और जैसे उनकी फाइट शुरू होती है तो शिवचन किम को ठीक से पीटने लगता है। किम उसे मार नहीं पा रहा था। शिवचन किम की मोम की बेइज्जती करते हुए उसे मार रहा था लेकिन किम उसे छू भी नहीं पा रहा था और तभी उसे जोड़ने के बाद याद आ जाता है कि उसके अंदर शार्क की तरह ना हारने वाला एटीट्यूड है, जिसे जानने के बाद वो फिर से शिवचन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और काफी देर तक फाइट करने के बाद किम शिवचन को आखिर में हरा देता है। और आखिर के सीन में हम किम को देखते हैं जो जोंगडू से मिलने के लिए जेल में आता है जहां वो उसे बताता है कि अब से वो एक नया जिंदगी शुरू करने वाला है।